नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। वजीरगंज के कोल्हाना गांव की वीरगाथा से संपूर्ण देश वाकिफ है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जयी शहीद होशियार सिंह के आदर्श वंशज स्वर्गीय बैजनाथ सिंह का गांव है। इस गांव में एक उपकार नामक बच्चे ने जन्म लिया। जैसा नाम वैसा संस्कार। हालांकि यह बच्चा उपकार सिंह उर्फ अब उपकार बाबा के नाम से चर्चित है। लोग बाग बताते हैं कि पिछले 11 वर्षों से निरंतर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को हाजिरी लगाने जाया करते हैं। आज यही उपकार बाबा अपने गांव की कायाकल्प करने के लिए पटना के जैसा ही महावीर मंदिर और सूर्य मंदिर बनवाने की ठान ली है। ऐसे में गांव के सभी लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि बचपन से ही उपकार बाबा में दिव्य शक्ति का समावेश हो चुका था, जिसे जो कह देते वह पूर्ण हो जाया करता था। यही गुण आज लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उनके चमत्कार और सद्गुणों के वजह से आसपास सहित दूर दराज के इलाके से लोग उनके पास आते हैं और अपने दुख का निवारण पाकर धन्य होकर जाते हैं। ऐसी बातें गांव के लोग बताते हैं कि दूर दराज सहित आसपास के महिला और पुरुष उनका गुणगान करते नहीं थकते। चलिए आपको लिए चलते हैं गया जिला से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वजीरगंज का कोल्हाना गांव, जहां उपकार बाबा सूर्य मंदिर और महावीर मंदिर बनवाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। उपकार बाबा के नाम पर गया से चल के इनके कार्यक्रम में आए हैं। जिस कार्य के लिए इन्होंने नींव डाला है, हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कार्य इनका पूरा होगा और उपकार बाबा के चमत्कार हमेशा चमकते रहेगा, यही आशीर्वाद है। और यह छोटा मन नहीं समझिए। जब रामायण में वर्णित है कि जब विभीषण राम के पास आए थे तो उन्होंने देखा कि इनके पास कुछ नहीं है। रामन रथी बिरथ रघुबीरा केहि विधि जीतब, रामन रथी बिरथि रघुबीरा देखहु विभीषण भयउ अधीरा। राम न रथ नहीं तन पग तराना, कैसे जीतब वीर बलवाना। तो यह उन्होंने बोले थे कि रावण इतना बड़ा योद्धा है, उसके पास रथ है, यह इनमें पैर में जूता नहीं है, अब इतना बड़ा बलवान को कैसे जीतेंगे। तो राम ने बोले थे कि मेरा एक ही शस्त्र है, वह शस्त्र है सत्य। सत्य का शस्त्र सभी शस्त्रों के सामने फेल हो जाता है, इसलिए उपकार बाबा को छोटा नहीं समझिए। इनके पास जो शस्त्र है वह आने वाला समय में इसी जगह पर बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और वह जो विभीषण का जो अधीर है, जनता जो सोच रही है कि बहुत काफी भीड़ नहीं है, ती चौपाई को याद रखिएगा। आज न कल भविष्य मंदिर बन करके और राम ऐसा योद्धा, रावण ऐसा बलवान को जब हरा सकता है तो उपकार बाबा ऐसा व्यक्ति जब भगवान हो गए हैं तो निश्चित रूप से यह मंदिर का निर्माण होकर यहाँ अपार भीड़ लगेगी और इनकी चमत्कार दूर दूर तक फैलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ही गांव के हमारे ही अनुज श्री उपकार बाबा के द्वारा बहुत ही कम समय में आध्यात्मिक जो ज्ञान अर्जन किया गया है उसका लाभ सभी आम आवाम को मिले। माताएं, बहनें, बच्चे सभी लोग जैसे अपने क्षेत्र में लाभान्वित हो रहे हैं। एक कहावत है हम लोग के बीच में, गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग से भाई छोटा है, तो हम लोग के लिए ये आम खास नहीं है, घर के मुर्गी दाल बराबर वाला बात है। लेकिन जहां तक इसकी आध्यात्मिक क्षमता है इनकी, मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय में इनके नेतृत्व में यहाँ एक भव्य मंदिर का भी निर्माण होगा और जहाँ से लोगों का कल्याण होगा। भगवान हनुमान जी का कृपा हुआ, आगे में निकट भविष्य में इनका जो और सपना है सूर्य मंदिर वगैरह बनाने का,
और कई, जैसे यहाँ पर जिस जगह पे आप खड़े हैं, यह जगह स्वयं इनका है, इन्होंने ट्रस्ट को दान किया है। हम इसके तरफ से, अपने समाज के तरफ से इनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इसके लिए बहुत बधाई देते हैं। हम इस जो मंदिर के निर्माण कर चुके हैं, भूमि पूजन कर चुके हैं, इसमें जितना से जितना लोग ज्यादा से ज्यादा वो सहयोग करने का अति व्यवस्था कीजिए। हम इस मंदिर, महावीर मंदिर में 1.25 कट्ठा अपना भूमि जमीन दान में दे चुके हैं। एक और सूचना है कि हम कढ़ौना पोखर में सूरज कुंड और सूरज मंदिर 6 महीना के अंदर कुंड बनाने का दावा कर रहे हैं। मंदिर में थोड़ा समय देगा। सभी कढ़ौना वासियों को सूचित कहते हैं कि हम कढ़ौना का तालाब में सूरज कुंड बहुत जल्द से जल्द बनाने वाले हैं। कैसे विचार आया इतने कम उम्र में इतना बड़ा निर्णय लेने का? हम आज 5 साल से महावीर मंदिर जा रहे हैं पटना, हर एक मंगल को मंगल जाते हैं। हमें निर्णय अपने आप खुशी हो गया कि हम 11 साल से ऐसे भक्ति लाइन में घुसे हुए हैं। हमें सब घर से मिल गया कि बेटा तुम जाओ वहाँ पे महावीर मंदिर बनाओ। हमने महावीर मंदिर का निर्माण कर दिया जमीन को। तो क्या क्या आगे आपका सपना है? मेरा सपना ये है कि कढ़ौना पोखर में हम एक सूरज कुंड दुर्गा पूजा का पहले पहले तैयार करके दे देंगे। दूसरा सपना ये है कि जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास बेटी गरीब है, पैसा के कारण ब्याह शादी में, हमें जितना औकात होगा उतना मदद करेंगे। 2025 में 5 लड़कियों को ऐसा ऐसा चुने हैं कि जिसमें अपना तिलक, दहेज, पैसा, सामान सब देकर ब्याह करने का चैलेंज किए हैं। पहला लड़की है सेल्वे का राजपूत का, दूसरा जेठियन का लड़की है, तीसरा एक खीरी का लड़की है, चौथा दुमहान का लड़की है, 5वां लालंदा का लड़की है। 5 लड़की का हमने पूरा अपना तरफ से ब्याह करने का चैलेंज अति किए हैं, बेड़ा उठा चुके हैं। जो ये घुरिया पंचायत में कोई नहीं किया, कढ़ौना प्रखंड में कोई नहीं किया, बजीगंज प्रखंड में कोई, वहां हमें जगह दे दे, वहां पे हम बनाने के लिए सब चीज तैयार है। मंदिर के लिए, किसी बेटियों के लिए हम मदद करने के लिए तैयार है। जितना हमें खुशी बनाएंगे उतना हम बेटी को दान देंगे अपना तरफ से, गरीब बेटियों के लिए। अच्छा, आप बच्चियों की शादी करवाने का बीड़ा उठाया है, मंदिर बनाने की बात आप कह रहे हैं, तो इसके लिए पैसा कहाँ से अपना? हमें माता रानी बहुत दे रहे हैं संपत्ति, जनता दराजन दे रहे हैं खूब। यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं वो सब दे रहे हैं दान में। वही सबका खुशी से मंदिर बनाएंगे, कढ़ौना में बनाएंगे, उसका जनता को दान देंगे। भक्तों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जितना भक्तों दूर दराज से आए हैं, सबको हम आशीर्वाद देते हैं महावीर जी की तरफ से कि किसी को कुछ ना हो। क्या लगता है कि राजनीति का माहौल है, देश में उन्नति, प्रगति और विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? ना हमें राजनीतिक से मतलब है, ना कोई इलेक्शन से मतलब है, मेरे सब चीज से लेना देना नहीं है। हमें भक्ति से मतलब है, ना कोई नेता विधायक से मतलब है, ना कोई मुखिया सरपंच से मतलब है। हमें भक्ति से मतलब है। रामायण का एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राम को देखकर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि क्या बिना तीर धनुष खाली पांव चलने वाले एक आम साधारण व्यक्ति किस तरह उस प्रतापी रावण का सामना कर पाएगा। कुछ ऐसा ही प्रसंग रामायण से उद्धित आज गया के वजीरगंज की भूमि पर देखने को मिल रहा है। बहुत छोटे उम्र के हैं उपकार सिंह उपकार बाबा। इस इलाके में काफ़ी ख्याति इनकी धीरे धीरे फैल रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह रामायण का प्रसंग अभी हमने आपको बताया। आसपास के लोग यहाँ पे आने लगे हैं। इनके चमत्कार से या इनके सेवा भाव से लोग अभिभूत हैं और यही वजह है कि इस इलाके में एक मंदिर का निर्माण का इन्होंने प्रण लिया है। मौसम है भगवान श्री राम का और आज अवसर भी है भगवान श्री राम का। आज इस मौके पर यहाँ पे इन्होंने जो प्रण लिया है वो आने वाला वक्त निश्चित तौर पे एक पवित्र भावना को साकार करेगा और फलीभूत करेगा। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि कैसे यहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा और कैसे यहाँ पे वो सारे कार्य पूरे होंगे जिसमें सूर्य मंदिर और पोखरा का भी निर्माण। क्या कहना चाहेंगे उपकार जी के बारे में? उपकार बाबा का जो चमत्कार अभी चल रहा है, मेरी पूरी उम्मीद है कि इन्होंने यह मंदिर और अपने गांव में जो सूर्य मंदिर का निर्माण का प्रण इन्होंने जो ठाना है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसलिए कि जितना ही मेहनत कर रहे हैं, जितना लोगों से संपर्क बना रहे हैं, तो सब आदमी से उनको समर्थन मिल रहा है। तो इसीलिए उम्मीद है कि हर हाल में यहाँ हनुमान जी के मंदिर और कढ़ौना में जो सूर्य मंदिर का इन्होंने प्रण ठाना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? उपकार बाबा अपरम अपार हैं कि जो कहते हैं
वो होता है। और जब मंदिर का निर्माण के लिए जब बोल चुके हैं तो आज न कल ये बना कहीं रखेंगे। उपकार हुआ हमारे गांव के पास में हमारे घर है। हम इनको बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं और इन्होंने इनका जो सोच है कढ़ौना गांव में सूर्य मंदिर बनाने का, हम लोग को सुनकर बहुत खुशी हुआ है और इस बात के लिए हम इनको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जिस तरह से कम उम्र में ख्याति हमारे उपकार बाबा का बढ़ रहा है और लोगों में संदेश जा रहा है, लोगों के प्रति जो कि संकल्पित हैं, जिस तरह से इनका आध्यात्मिक सोच और विचार लोगों के बीच में आया है, हम लोग काफी प्रफुल्लित हैं और आशा करते हैं कि हमारे के यहाँ ये जो विजन बनाए हैं भगवान हनुमान जी का मंदिर बनाने का, ये जरूर पूरा होगा। और चूंकि ये बचपन से ही संकल्पित हैं अध्यात्म के प्रति और जिस तरह से लगाव है, जिस तरह से संघर्ष करके लोगों के बीच जा करके लोगों का प्यार पा रहे हैं, लोगों का स्नेह मिल रहा है इनको, हम सभी ग्रामवासी इनके इस काम में जितना बनेगा तन मन धन से सहयोग करने के लिए सशरीर उपस्थित हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य का और साथ साथ इलाके के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चाहेंगे कि उपकार बाबा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग इनको जितना बनेगा उतना सहयोग भी करेंगे। और ये करीब 11 साल से इसमें जुड़े हुए हैं। ज्यादा ले लें ये भक्ति पक्ष के हैं, इसी में शुरू से हैं और करेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग इनका साथ भी देंगे। इनके पास शक्ति अपार है, गमछी भी कुछ शक्ति इनको मिल गया है पानी ना बहुत बड़ा। और यहाँ पर भूमि पूजन किए थे, उस समय भी कुछ हम लोग मदद किए थे, 5100-1100 रुपया है 20 और शक्ति इनके पास भयंकर है, लेकिन इस शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करें। थोड़ा भावुक हो जाते हैं और भटक जाते हैं, लेकिन शक्ति की सही ढंग से अगर इस्तेमाल करें तो भयंकर। बाबा के बारे में तो यही बोलते हैं सर, बाबा देखे हैं तो हम लोग के घर सही है और बाबा के बारे में क्या बोले, सही है तो इसलिए यहाँ पर बाबा के चलते दौड़ा चले आए हम लोग। और क्या बोले, बाबा के कुछ चमत्कार के बारे में बताइए। बहुत है चमत्कार नहीं है तो ऐसे ही आए हैं यहाँ पर। मतलब क्या कुछ देखने को मिला है, कुछ ऐसा देखने के क्या, बाल बच्चा सुख शांति यही तो बहुत है। जो हमारा बच्चा तो राखी कर गया है, जो हम शादी शुदा करे हैं, हमारा बाल बच्चा घर से निकलल है, जो घर पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम बात आए हैं कि हमारा बाल बच्चा सुधर जाएगा, उसके लिए हमें बहुत। तो देखा आपने, कई लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं सीधे सीधे गवाह हैं इस बात का कि कई लोगों को बहुत ही कम उम्र के उपकार बाबा से राहत मिली है, सहयोग मिली है और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए इनके पास लोग आते हैं। और यही वजह है कि इस इलाके के लोग, आसपास के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस पूजन और हवन यज्ञ समारोह में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि 11 वर्ष के उम्र से ही उपकार सिंह उर्फ उपकार बाबा चर्चित हो गए और अपने अद्भुत शक्ति की वजह से, अद्वितीय शक्ति की वजह से, जो शायद अदृश्य है, लोग को नहीं दिख पा रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह रामायण में श्री राम के बारे में रावण की सोच थी। अब तक बिहार के लिए वजीरगंज के इस भूमि से मैं विमलेंदु चैतन्य।